नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डीसी वर्सेस वैम्पायर का 10th एपिसोड। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुपरगर्ल, स्टील, ब्लैक मैंटा और जैना निकलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो वही बैटगर्ल, हार्ली क्विन, ब्लैक कैनरी और फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर गॉथम में घुस जाते हैं, जहां उन्हें रॉबिन मिलता है जो उनकी मदद करता है। तो वही ऑस्ट्रेलिया में आते ही एक्वामैन अटैक कर देता है, जिसमें ये रिवील होता है कि ब्लैक मैंटा असल में मेरा है। लेकिन तभी उनकी बोट गिर जाती है और सारे डूब जाते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो कहानी की शुरुआत में हम गॉथम देखते हैं, जहां पर रॉबिन बैटगर्ल और उसकी टीम को बोट के जरिए ले आता है। तभी ब्लैक कैनरी कहती है कि अगर हमें डिस्ट्रैक्शन करना है तो यही समय है, डेमियन का इस्तेमाल करना होगा। जिस पर रॉबिन कहता है कि अभी नहीं। और तब वे लोग देखते हैं कि आसमान में ब्लैक एडम था, जो अब वैम्पायर है। यहाँ बैटगर्ल ब्लैक कैनरी से कहती है कि रॉबिन जानता है कि अगर ये प्लान काम नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। जिस पर हार्ली कहती है कि अगर वो हमें ढूंढ लेगा तो ये रॉबिन बैट बन के यहाँ से भाग जाएगा। तभी बैटगर्ल कहती है कि शांत हो जाओ, मुझे लगता है कि ब्लैक एडम ने हमें देख लिया है। और तब ब्लैक एडम इन्हें देख लेता है और उनकी तरफ आने लगता है। तभी बैटगर्ल रॉबिन से कहती है कि वो हमारी तरफ आ रहा है और यही मौका है तुम्हें कुछ करने का। लेकिन रॉबिन कहता है कि अभी वक्त नहीं आया है। तभी ब्लैक एडम बहुत तेजी से उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन तभी रॉबिन फिर से कहता है कि अब भी नहीं। तभी हार्ली लकड़ी का टुकड़ा रॉबिन के सीने में घुसाने की धमकी देती है और कहती है कि अब भी करो। जिस पर रॉबिन बैट वुमन को कांटेक्ट करता है और पूछता है कि क्या तुम आ गई हो। जिस पर बैट वुमन कहती है कि वो तैयार है। यहाँ ब्लैक एडम बहुत पास आ चुका था कि तभी रॉबिन बैट वुमन से कहता है कि अभी अटैक करो। यहाँ ये देखकर हार्ली पानी में कूद जाती है, तो वही ब्लैक एडम पास आते ही भस्म हो जाता है। ये देखकर रॉबिन खुश हो जाता है। तभी हार्ली पानी से बाहर आके कहती है कि ये क्या था। तभी रॉबिन कहता है कि मैंने बैट वुमन को भेजा था स्टारफायर को ढूंढने के लिए, और बैट वुमन ने उसे ढूंढ निकाला और वो स्टारफायर को यहाँ ले आई, जिसने ब्लैक एडम को राख बना दिया है। यहाँ नाइटविंग ये देख रहा था और वो जान जाता है कि स्टारफायर आजाद हो चुकी है, और वो तुरंत गोरिल्ला ग्रॉड से कहता है कि सबको भेजो क्योंकि मुझे स्टारफायर चाहिए। यहाँ आसमान में ब्लैक एडम को जलता हुआ देखकर बैटगर्ल कहती है कि स्टारफायर वापस जा रही है। जिस पर रॉबिन कहता है कि उसके पास थोड़ी सी पावर्स है, इसलिए उसे रिचार्ज होना होगा। तभी उनकी बोट गॉथम के पास आती है और सब लोग गॉथम आ जाते हैं। यहाँ स्मॉलविल में हॉकमैन ग्रीन एरो को अरेस्ट करता है और वो ग्रीन एरो को ह्यूमंस के फार्म में ले आता है। तभी हॉकमैन ग्रीन एरो से कहता है कि वॉर खत्म हो चुका है और तुम्हारे लोग हार चुके हैं, वो भी बहुत समय पहले। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वॉर खत्म हुई है, क्योंकि अब भी बहुत से लोग लड़ रहे हैं। तभी हॉकमैन ग्रीन एरो से कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आए और अब हम बात कर सकते हैं। यहाँ के ह्यूमंस तुम्हारी बात सुनते हैं क्योंकि तुम एक लीडर हो, तो तुम ह्यूमंस को कहो कि वे लोग हमारे सामने घुटने टेक दे। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि मैं ये कभी नहीं कहूँगा, पर तुम्हें एक बात समझनी होगी कि मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ मारने आया होता तो मैं ये काम कब का कर चुका होता। लेकिन मैं यहाँ तुम्हें वही ऑफर देने आया हूँ जो तुमने मुझे दी है। हमारे साथ जुड़ जाओ और इन लोगों को आज़ाद कर दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी हॉकमैन को गुस्सा आता है और वो ग्रीन एरो से कहता है कि बेवकूफ़, तुम यहाँ इन लोगों के साथ सड़ने आए हो। ये कहते ही हॉकमैन ग्रीन एरो का धनुष तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ गॉथम के गटरों में रॉबिन बैटगर्ल और उसकी टीम को लेकर आता है। तभी हार्ली कहती है कि हम ये टनल तब यूज़ करते थे जब हमें कुछ स्मगलिंग करना था। लेकिन तभी रॉबिन उन लोगों की बोट जला देता है। तभी ब्लैक कैनरी रॉबिन का गला पकड़ती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर रॉबिन कहता है कि मैं इस बोट को डुबाने वाला हूँ। जिस पर ब्लैक कैनरी कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम वापस कैसे जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर पंचलाइन आ जाती है और कहती है कि लगता है इसे पता नहीं कि गौतम के बाहर कोई जा नहीं सकता है। तभी बैटगर्ल रॉबिन से पूछती है कि क्या ये तुम्हारे साथ है। जिस पर रॉबिन ना कहता है। तभी हार्ली पंचलाइन से कहती है कि क्या तुम नाइटविंग के लिए काम करती हो।
जिस पर पंचलाइन ना कहती है। तभी आगे पंचलाइन कहती है कि मैं यहाँ ब्लैक मार्केट चलाती हूँ, जैसा कि तुम और कैटवुमन पहले चलाते थे। तभी ब्लैक कैनरी आगे आती है और पंचलाइन से कहती है कि अगर तुम नाइटविंग के लिए काम नहीं करती हो तो इसका मतलब है कि तुम हमारे लिए मदद कर सकती हो। जिस पर पंचलाइन कहती है कि ऐसा मैंने नहीं कहा था। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, जहां पर स्टील सुपरगर्ल को डूबने से बचाता है और उसे किनारे पर लाता है और वो सुपरगर्ल को होश में लाने लगता है। तभी सुपरगर्ल को होश आता है और वो स्टील से पूछती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ। जिस पर स्टील कहता है कि नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया में हैं। तभी सुपरगर्ल स्टील से पूछती है कि बाकी सब कहाँ पर है। जिस पर स्टील कहता है कि मैंने देखा था कि मेरा एक्वामैन से लड़ रही थी और पता नहीं जैना कहाँ पर है। लेकिन तभी जैना वहां आ जाती है। तभी सुपरगर्ल जैना से कहती है कि तुम तो, जिस पर जैना सुपरगर्ल से कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर थी, मैंने पानी का रूप लिया था और तुम्हारे लंग्स को भर दिया था जब तुम पानी के अंदर थी, और इसी कारण मैं तुम्हें थोड़ा ऑक्सीजन दे सकी और तुम्हें डुबाने से बचा सकी। यहाँ गौथम में पंचलाइन बैटगर्ल और उसकी टीम को जेल में डाल देती है। तभी बैटगर्ल पंचलाइन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें कितने देर तक यहाँ रख सकती हो। जिस पर पंचलाइन कहती है कि मैं तुम्हें तब तक रखूंगी जब तक कि मैं पता न लगा लूँ। तभी आगे पंचलाइन बैटगर्ल से कहती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम मुझे एक मामूली सी वैम्पायर समझती हो, लेकिन मैं उससे भी बढ़कर हूँ। मैं एक बिजनेस वूमन हूँ और मैं लोगों की कीमत जानती हूँ। हम दोनों पास्ट में कई बार टकरा चुके हैं, लेकिन अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझे ऑफर कर सकती हो। मैं जानती हूँ कि वैम्पायर किंग तुम्हें ढूंढ रहा है और मैं तुम्हें उसे दूंगी तो वो बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि तुम यहाँ नाइटविंग को मारने आए हो और मैं उसके बीच में नहीं आऊँगी अगर तुम मेरे लिए किसी को मारोगे तो। जिस पर बैटगर्ल पूछती है कि किस वैम्पायर को मारना है। जिस पर पंचलाइन कहती है कि वो शख्स कोई वैम्पायर नहीं है बल्कि ह्यूमन है। जिस पर बैटगर्ल कहती है कि वो ये काम नहीं करेगी। जिस पर पंचलाइन बैटगर्ल से पूछती है कि क्या तुम्हें उसका नाम नहीं जानना है। जिस पर बैटगर्ल कहती है कि भाड़ में जाओ। ये कहते ही पंचलाइन वहां से चली जाती है। यहाँ स्मॉलविल में ग्रीन एरो एक आदमी से बात कर रहा था। तभी वो आदमी ग्रीन एरो से कहता है कि क्या यही तुम्हारा प्लान था। तभी ग्रीन एरो उस आदमी से पूछता है कि क्या यहाँ बारिश होती है। जिस पर वो आदमी कहता है कि नहीं, क्योंकि जब उन लोगों ने सन को ब्लॉक किया तब से मौसम के हालत बदल गए हैं। तभी ग्रीन एरो अपने गले से एक लॉकेट निकालता है और उस लॉकेट को खोलकर उसमें से कुछ निकालता है और जमीन में डालता है। तभी वो आदमी फिर से ग्रीन एरो से पूछता है कि क्या यही तुम्हारा प्लान था। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि मैं यहाँ जानबूझकर आया हूँ। और तब हम देखते हैं कि ग्रीन एरो के पीछे स्वैम्प थिंग आ चुका था। यहाँ गौतम सिटी में एक गार्ड हार्ली क्विन के कमरे में घुस जाता है, लेकिन हार्ली क्विन उसे चकमा देकर भाग जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि पंचलाइन ने सबको बाहर निकाल दिया था। लेकिन तभी वह रॉबिन आ जाता है जो अपने साथ हार्वी डेंट यानी कि टू फेस का सर लाता है। तभी रॉबिन सबको अपने साथ ले जाता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्टील, सुपरगर्ल और जैना रेत में चल रहे थे और उन्हें आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी जैना स्टील से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि हम और कितने दूर हैं। जिस पर स्टील ना कहता है। जिस पर जैना कहती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही जगह पर हैं। जिस पर स्टील जैना से कहता है कि मेरा ने हमें यहाँ लाया है और यही सही रास्ता है। लेकिन तभी सुपरगर्ल कुछ देखती है और सबको देखने के लिए कहती है। तभी वे तीनों देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा टावर था। यहाँ गौथम में बैटगर्ल और उसकी टीम एक बिल्डिंग पर आते हैं। तभी रॉबिन बैटगर्ल से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे प्लान में हूँ। जिस पर बैटगर्ल ना कहती है। जिस पर रॉबिन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे प्लान बताना नहीं चाहती हो। जिस पर बैटगर्ल कहती है कि हाँ, नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जिस पर रॉबिन कहता है कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया और तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे। मैं भी नाइटविंग को मारना चाहता हूँ। ये कहते ही दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन उन दोनों को रोकता है। तभी बैटगर्ल वहां पे बैट सिग्नल को ऑन करती है और अब आसमान में बैट का सिंबल दिख रहा था और ये सिग्नल सब लोग देख रहे थे। तभी रॉबिन बैटगर्ल से कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है, ये सिग्नल चला के तुमने वैम्पायर्स को न्योता दिया है। जिस पर बैटगर्ल कहती है कि वो यही चाहती है। तभी एक वैम्पायर बैटगर्ल की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी वो सिग्नल की लाइट में आ जाता है और जलकर राख हो जाता है। तभी एक और बैट सिग्नल कहीं और से शुरू होता है। तभी ब्लैक कैनरी कहती है कि ये सिग्नल दरअसल में यूवी लाइट है और तब एक एक करके हर एक जगह पर बैट सिग्नल शुरू हो जाते हैं।
तभी रॉबिन बैटगर्ल से पूछता है कि तुमने इसे बना के पूरे सिटी में रखा था, जिस पर बैटगर्ल कहती है कि उसने मुझसे मेरी फैमिली छीन ली है और उसको उसकी कीमत चुकानी होगी। तभी हम देखते हैं कि सिग्नल के जरिए सारे सर्वाइविंग हीरोज जो गॉथम में थे वो बाहर आते हैं और वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। तभी रॉबिन बैटगर्ल से पूछता है कि कब से ये तुम बना रही थी, जिस पर बैटगर्ल कहती है कि वो पूरी लाइफ यही कर रही थी। तभी वहां पर वैम्पायर्स आने लगते हैं, लेकिन बैटगर्ल और उसकी टीम उन्हें खत्म करने लगती है। तभी बैटगर्ल कहती है कि वो जानता है कि मैं उसके लिए आऊंगी। ये कहते ही बैटगर्ल वो सारे सिग्नल्स को उसी टावर में मारती है जहां पर नाइटविंग है और कहती है कि वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो अब जानता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि नाइटविंग एक टेबल के पीछे छुपकर खुद को यूवी लाइट से बचा रहा था।